मधुरोज गोत्रोर्धराग्री चरन्तम लठुन्तं प्लवन्तं नटं तप्तन्तं पदं ते भजन्तं मनोमूर्खटन्तं कटाक्षलिपाशे सबुद्धं कुरुन्तं गजासशिषडास्यो यथाथि तथाहं कुतो मां न पश्यस्यो किं ब्रवीमि सदा नेत्रयुग्मस्य ते कार्यमस्ति तृतीयेन नेत्रेण वा पश्य मां त्वम् त्वयितं कृतं चेत् स्वातं ममं प्रशीतं किमासीत् इतो अन्यतिमास्ते यशस्ते कुतः स्यात् ममेदं मतं चापि सत्यं ब्रवीमि युधीन मुक्त्वापि त्वनतिशीतं तच्छीलाद्रेमिषा जन्मते क्रियन्तं समालम्ब कालं वृथस्मि प्रपश्यामि ते यत्स्वरूपं कदाहम् सर्वसर्गस्थितवान् सहेतु त्वमेवासि सत्यं त्वमेवासि नित्यं तदन्येषु देवेषु नित्यत्वमुक्तं तदन्विद्यासक्तचित्तोऽहम् इति श्रीमद् कामाचार्य रचित अम्बा भुजंग स्तोत्र पंचरत्नम्। त्रिषु अध्याय। व्यासुवाच ततस्थितो वनो देशे हिमाचल तटाश्रया मया बीज जपासक्ता तप्यश्चिरो महाहिता। व्यास जी बोले, हे राजन, तत्पश्चात वे वन में हिमालय की तलहटी में स्थित रहकर समाहित चित्त होकर के माया बीज भुवनेश्वरी मंत्र के जप में तत्पर रहते हुए घोर तप करने लगे। ध्यायतां परिमां शक्तिं लक्ष्यवर्णार्य भूनृप तते प्रसन्ना देवी सा प्रत्यक्षं दर्शनं ददो। पाशाङ्कुशवराभीति चतुर्बाहु त्रिलोचना करुणारस संपूर्णा सच्चिदानंद रूपिणी। हे राजा, 1,00,000 वर्ष पर्यंत उन पराशक्ति का ध्यान करने के उपरांत देवी उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय उन्होंने अपने चारों हाथों में पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा धारण कर रखी थी। वे 3 नेत्रों से युक्त थी, वे करुणा से परिपूर्ण थी और उनका विग्रह सत्य, चित्त तथा आनंद से संपन्न था। दुष्टवातां सर्वजन्नी तुष्टुर्मनयो मला नमस्ते विश्वरूपाय विश्वानर समूर्ते नमस्ते तेजस्वी रूपाय सूत्रात्म वपुषे नमः यस्मिन् सर्वे लिंग देहा
ओतिप्रोता व्यवस्थिता न मैं प्राज्ञ स्वरूपाय नमो व्यकृत मूर्ते नमः प्रत्यक्ष स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्ममूर्ते नमस्ते सर्वरूपाय सर्वलक्ष्यात्ममूर्ते इति स्तुत्वा जगद्धात्रीम् भक्ति गद गद गिरा। उन सर्वजननी को देखकर वे शुद्ध चित्त वाले वे मुनिगण उनकी स्तुति करने लगे। विश्व रूप तथा वैश्वानर रूप वाले आपको नमस्कार है, जिसमें समग्र लिंग देह ओत प्रोत होकर के व्यवस्थित हैं। उस सूत्र रूप विग्रह वाले तथा तेज संपन्न रूप वाले आपको बार बार नमस्कार है। प्राज्ञ स्वरूप वाले आपको नमस्कार है। अव्यक्त रूप वाले आपको नमस्कार है और पर ब्रह्म का स्वरूप धारण करने वाले आपको नमस्कार। समस्त रूपों वाले आपको नमस्कार है तथा सभी प्राणियों में आत्म मूर्ति के रूप में लक्षित होने वाले आपको नमस्कार। इस प्रकार भक्ति उद्गद वाणी से उन जगत धात्री की स्तुति करके निर्मल मन वाले दक्ष आदि मुनियों ने भगवती के चरण कमलों में प्रणाम किया। प्रणमेषु चरणाम्भोजम् दक्षाद्या मुनयो मला तते प्रसन्ना सा देवी प्रोवाच पिक भाषिणी वरम ब्रूति महाभागा वरदहं सदा मता तस्यास्तु वचनं श्रुत्वा हरिविष्णो तनोष्मम्। तब कोयल के समान मधुर वचन बोलने वाली उन देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे महान भाग्यशाली मुनियों, आपने मेरी स्तुति की है। आपकी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। आप लोग वर मांगिए, मैं सदा वन प्रदान करने वाली माने जाते हैं। ये निपशेष उसकी वाणी सुनकर के मुनियों ने यह वरदान मांगा कि शंकर तथा विष्णु का शरीर स्वस्थ हो जाए और उन्हें वही पूर्व शक्तियां प्राप्त हो जाए। महदेवम्बयेनाहम् कृत्कृत्यो भवेति जपं ध्यानं तथा पूजा स्थानानि विविधानि च वद मे परमेशानि सुमुखेनैव केवलम्। दिव्योवाच मच्चक्तव्योरिवामाना च जातावस्थात्यो। इसके बाद दक्ष ने कहा, हे देवी, हे अम्ब, मेरे कुल में आपका जन्म हो
जिससे मैं कृत्य हो जाऊं। हे परमेश्वरी, आप अपने मुख से अपने जप, ध्यान, पूजा तथा विभिन्न स्थानों के विषय में बताने की कृपा करें। देवी उवाच मशक्त्योर्वमानाच्च जातावस्थात्योर्दयो। देवी बोली, मेरी शक्तियों का अपमान करने से ही उन दोनों विष्णु तथा शिव की यह दशा हुई है। उन्हें मेरे प्रति ऐसा अपराध कभी नहीं करना चाहिए। अब मेरी लीश मात्र कृपा से ही उन दोनों के शरीर में स्वस्थता आ जाएगी। साथ ही गौरी और लक्ष्मी नामक वे दोनों शक्तियां आपके घर में तथा क्षीर सागर में जन्म लेंगे और मेरे द्वारा प्रेरित किए जाने पर वे शक्तियां उन दोनों को प्राप्त हो जाएंगे। माया बीजम ही मंत्रो में मुख्य प्रिय करे सदा ध्यानम विराट स्वरूप में अथवा तत्पुरदय स्थितम सच्चिदानंद रूपम वा स्थानम सर्वं जगन्मम युष्माभि सर्वदा चेहम् पूज्याधेया च सर्वदा। मुझे सदा प्रसन्न करने वाला माया बीज, रिंग बीज ही मेरा प्रधान मंत्र है। मेरे विराट रूप का अथवा आपके समक्ष उपस्थित इस रूप का अथवा सच्चिदानंद रूप का ध्यान करना चाहिए। संपूर्ण जगत ही मेरा निवास स्थान है। आप लोगों को सर्वदा मेरा पूजन तथा ध्यान करना चाहिए। व्यास जी बोले, ऐसा कह करके मणिद्वीप में निवास करने वाले भगवती जगदम्बा अंतर्धान हो गई। तब दक्ष आदि सभी मुनिगण ब्रह्मा जी के पास लौट आए और उन्होंने ब्रह्मा जी से आदर पूर्वक सारा वृत्तांत कह दिया। ब्राह्मणे सर्ववृतांतम कथायावसुरानाथ हरो हरिष्ट स्वस्थो तो स्वस्वकार्ये क्षमो नृप जातो पराम्बा कृप्या गर्वेण रहितो तदा। हे राजन, तब पराम्बा की कृपा से वे दोनों विष्णु तथा शिव स्वस्थ हो गए। उनमें अपने अपने कार्य की आराधन की क्षमता आ गई और वे अभिमान रहित भी हो गए। कदाचित काले तो मैं शाक्तम वातिरत दक्ष गे महाराज त्रैलोक्येऽप्युत्सवो भवेत् देवा प्रमुदिता सर्वे पुष्पवृष्टिं च चक्रिरे निदुन्दुर्भये स्वर्गे करकोणाहता नृप मनोशासन प्रसन्नानि साधूनां मलात्मनां सरितो मार्गवाहिन्ये
सुप्रभो दिवाकरे मंगलायं तु जातायं जातं सर्वत्र मंगलम्। ही महाराज, कुछ समय व्यतीत होने पर दक्ष के भवन में शक्ति संपन्न एक महान तेज प्रकट हुआ। उस समय तीनों लोकों में उत्सव मनाया गया। सभी देवतागण प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और वे स्वर्ग में हाथों के आघात करके दुंदभियां बजाने लगे। ये नृप, निर्मल मन वाले साधु पुरुषों के मन प्रसन्न हो गए। नदियां मार्गों में जलधारा बहाने लगे और भगवान सूर्य मनोहर प्रभा से युक्त हो गए। इस प्रकार मंगलमयी भगवती के प्रकट होने पर सभी स्थानों पर मंगल ही मंगल हो गया। दक्ष ने सत्य स्वरूप होने तथा ब्रह्म स्वरूपणी होने के कारण उन देवी का नाम सती रखा और उन्हें पुनः शिव को समर्पित कर दिया, क्योंकि वे पूर्व में भी उन्हें शिव की शक्ति थी। ही राजन, वे ही सती पुनः दक्ष के यज्ञ में देव योग से अग्नि में जल करके भस्म हो गए। जनमेजय बोले, हे मुने, आपने यह तो बड़ा ही अनर्थकारी प्रसंग सुनाया। इस प्रकार की वे महान विभूति, वे सती, जिनकी नाम के स्मरण मात्र से मनुष्यों को संसार रूपी अग्नि का भय नहीं रहता है, वे अग्नि में जलकर क्यों भस्म हो गए? दक्ष के किस प्रतिकूल कर्म के कारण वे सती भस्म हो गए? कीन कर्म विपाकीन मनोर्दग्धम तदेव ही व्यास उवाच शृणुराजन पुरावृत्तम् सतीदाहस्य कारणम् कदाचित् तत् दुर्वासा गतो जाम्बूदेवेश्वरीं ददर्श देवीं तत्रासो माया बीजम जजापुसे। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, सती के भस्म होने का कारण संबंधी प्राचीन वृतांत सुनिए। किसी समय ऋषि दुर्वासा जम्बू नद के तट पर स्थित भगवती जाम्बूदेश्वरी के समीप गए। उन्होंने वहां देवी का दर्शन किया और वहीं पर वे निरंतर माया बीज ह्रीं 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 का जप करने लगे। तते प्रसन्ना देवीशी निज कंठ गतां सृजं भ्रमद भ्रमर संसक्तां मकरंद मदाकुलां ददो प्रसाद भूतां तां जगराह शिरसा मुनि ततो निर्गते तरसा व्योम मार्गेण तापसे। उनसे प्रसन्न होकर देव देवेश्वरी ने दिव्य पुष्पों के पराग से परिपूर्ण होने के कारण उस पर मंडराते हुए भ्रमरों से सुशोभित अपने गले में पड़ी हुई माला मुनि को दे दी और उन्होंने सिर झुका करके प्रसाद रूप में उस माला को स्वीकार कर लिया। तदनंतर वहां से निकल कर वे तपस्वी मुनि दुर्वासा जगदम्बा के दर्शनार्थ आकाश मार्ग से वहीं आ गए जहां साक्षात सती के पिता दक्ष विराजमान थे।
मुनि ने सती के चरणों में नमन किया। पृष्ठो दक्षिण से मुनिर्माला कस्यास्ते लोक की कथम लब्ध्वा त्वया नाथ दुर्लभा भुवि मानवे। दक्ष ने उन मुनि से पूछा, ही नाथ, यह अलौकिक माला किसकी है? पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए परम दुर्लभ यह माला आपने कैसे प्राप्त की है? तश्रुत्वा वचनम तस्य प्रोवाच श्रुते क्षणे दिव्या प्रसादम अतुलम प्रेम गद गद दितांतरे। उनका ये वचन सुनकर के प्रेम से विवल हृदय तथा अश्रु पूरित नेत्रों वाले दुर्वासा मुनि ने कहा कि ये तो भगवती मेरी अम्मा आदिशक्ति जगदम्बा का अनुपम प्रसाद है। उन्हीं के द्वारा ये माला मुझे प्राप्त हुई है। ताथ्यमासितां मालम तम मुनि से सती पिता अरेम शक्ति भक्ताई नास्ति त्रैलोक्य मंडले इति बुद्ध्यातु तां माला मनवे से समर्पयत गृहीता शिरसा माला मनुना निज मंदिरे स्थापिता शयनम यत्र दंपत्योरति सुंदरम पशुकर्मरतो रात्रो माला गंधेन मोदिते अभवत्स महीपालयतीन पापीन शंकरे शिवे देशमतिर्जातो दिव्यां सत्यां तथा नृप। तब सती के पिता दक्ष ने उस मुनि से उस माला के लिए याचना की। तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो देवी भक्त को न दी जा सके। ऐसा विचार करके मुनि ने वह माला दक्ष को दे दी। संत तो कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं और उनका किसी भी वस्तु से मोह नहीं होता है। कितना तप करके, कितनी तपस्या करके जो वस्तु उन्होंने पाई होती है वो भी सहज ही दूसरों को दे देते हैं। ऐसा विचार करके मुनि ने वह माला दक्ष को दे दी। दक्ष ने सिर झुकाकर उस माला को ग्रहण कर लिया और उसे अपने घर में, जहां पर पति पत्नी की अत्यंत सुंदर शैया थी, वहीं पर जाकर रख दिया। उस माला की सुगंधी से, उसकी खुशबू से मस्त होकर के राजा दक्ष रात में पशु कर्म स्त्री समागम में प्रवृत्त हुए। हे राजन, इतनी दिव्य, इतनी पवित्र, इतनी पावन, इतनी अलौकिक माला मेरी शैया पर पड़ी हुई है। ऋषि का और भगवती जगदम्बा का साक्षात प्रसाद है। उनको ये भी विस्मरण हो गया
और उसी पाप कर्म के प्रभाव से वे कल्याणकारी शंकर तथा देवी सती के प्रति द्वेष बुद्धि वाले हो गए। हे राजन, उसी अपराध के परिणाम स्वरूप सती ने सती धर्म प्रदर्शित करने के लिए उन दक्ष से उत्पन्न अपने शरीर को योग अग्नि से भस्म कर दिया। फिर वही ज्योति हिमालय के घर प्रादुर्भूत हुई। मां भगवती के दो उपासक हुए, एक दक्ष और दूसरा हिमालय, और दोनों की एक ही इच्छा थी, एक ही भावना थी। ये भगवती जगदम्बा उनके यहाँ पर पुत्री के रूप में उत्पन्न हो। आजकल का समाज पुत्र चाहता है, लेकिन वो दोनों क्या चाहते हैं? पुत्र नहीं, पुत्री। पुत्र एक कुल चालता है, लेकिन पुत्री तीन तीन कुल चालते हैं। अपनी माता पिता का कुल, अपने पति देव का कुल, और अपने ननिहाल का, दोनों ने भगवती को मांगा। भगवती जगदम्बा कहती है कि आप निर्णय कर लो कि मैं पहले किसके यहाँ जन्म लूं, अवतरण मेरा पहले किसके यहाँ होगा। दक्ष कहते हैं मां, अवतरण तो पहले मेरे यहाँ होगा। भगवती कहती है जिसके यहाँ मैं पहले अवतार लूंगी, कुछ समय तक, कुछ काल तक तो उसके यहाँ रहूंगी, और फिर मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगी, और जिसके यहाँ बाद में जन्म लूंगी वहां चिरकाल तक रहूंगी। अब विचार कर लो। हिमालय कहते मां, मैं संतोषी जीव हूं, मुझे तो चिरकाल तक आप चाहिए, मैं प्रतीक्षा करूंगा। दक्ष कहता है कि आप मेरे यहाँ पहले जन्म लें, एक बार आओ तो सही, फिर हम जाने देंगे तो बात होगी ना। तो मां भगवती ने आपने जो वर दिया था उस बात को पूरी करने के लिए दक्ष से यहाँ अवतरण हुआ, लेकिन जो बात कही थी कि कुछ समय तक। व्यास जी कह रहे हैं, ततये पुरम तु यज्जातम मया वक्तुम निशक्ति तैलोक परलयो जाते शिव को पाग्नि नृप वीरभद्र समुत्पन्नो भवकाली गणान्विते त्रैलोक्यनाशिनो युक्तो वीरभद्रो यथा भवत् ब्रह्मादि तदा देवा शंकरं शरणं ययौ। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, उसके बाद जो कुछ हुआ उसे कह सकने में मैं असमर्थ हूं। वो बात मेरे मुख से निकलती नहीं। शिव की कोप अग्नि में तीनों लोकों में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। उस समय वीरभद्र प्रकट हुए, और जब वीरभद्र भद्रकाली आदि गणों को साथ लेकर के तीनों लोकों को नष्ट करने के लिए तत्पर हुए, तब ब्रह्मा आदि देवता भगवान शंकर की शरण में गए। सर्वनाश हो जाने पर भी करुणानिधि परमेश्वर शिव ने उन देवताओं को अभय प्रदान कर दिया, और दक्ष के उस कटे हुए सिर से बकरे का सिर जोड़कर उन दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया। तदनंतर वे महात्मा शिव उदास होकर यज्ञ स्थल पर गए
और अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगे। दक्ष ने बहुत महिमा की, और महिमा कौन करता है? बकरा। और किसका सिर लगाया उसको? बकरे का। अधिक महिमा करने वाले की, अधिक अहंकार करने वाले की यही गति होती है। अपश्यताम सती विहीनो दैवानम तुचिकित कलाम स्कंदे अप्यारो अप्यामास हासतीति वदन्मुहुः बभ्राम भ्रांत चित्ते सन्नानादेशेषु शंकरे तदा ब्रह्मादयो देवा चिंतामा पुरुतमा। उन्होंने वहां चिन्मय शरीर वाले सती को अग्नि में दग्ध होते हुए देखा। तब हा सती ऐसा बार बार बोलते हुए शिव ने उस शरीर को उस अध जले हुए सती के शरीर को उस हवन कुंड से निकाला और अपने कंधे पर रख लिया और भ्रमित चित्त होकर वे देश देश में भ्रमण करने लगे, तांडव करने लगे। इससे ब्रह्मा आदि देवता अत्यंत चिंतित हो उठे। विष्णु ने शीघ्रतापूर्वक धनुष उठाकर बाणों से सती के अंगों को काट डाला। वे अंग जिन जिन स्थानों पर गिरे उन स्थानों पर भगवान शंकर अनेक विग्रह धारण करके प्रकट हो गए। तत्स्थानेषु तत्रासीना नानामूर्तिधरो हरि उवाच ततो देवान् स्थानेषु वेतेषु ये शिवा भजन्ति परया भक्त्या तेषां किंचिन दुर्लभम् नित्यं सन्निहिता यत्र निजंगेषु परम्बिका सानेषु वेतेषु ये मतर्या पुरश्चरण कर्मिणे तेषां मंत्रा प्रसिद्ध्यन्ति माया बीजं विशेषते। तत्पश्चात शिव ने देवताओं से कहा कि जो लोग इन स्थानों पर महान श्रद्धा के साथ भगवती शिवा की आराधना करेंगे उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा, क्योंकि उन स्थानों पर साक्षात भगवती परा अम्बा अपने अंगों में सदा निहित है। जो मनुष्य इन स्थानों पर पुरस्चरण करेंगे उनके मंत्र विशेष से रूप से माया बीज मंत्र अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा। सभी शक्ति पीठों में आप जाएं तो जीवन में एक बार प्रयास करें कि किसी ना किसी शक्ति पीठ पर मां भगवती का पावन नवारण मंत्र और पूर्ण नवारण नहीं तो उनका माया बीज देवी प्रणव हरि का जप अवश्य करें। और यदि इस मंत्र का पुरस्चरण हो जाए तो फिर तो मां भगवती साक्षात आप में प्रकट होकर आपके सभी कार्य सिद्ध करते हैं। ही निश्चेष्ट ऐसा कहकर सती के विरह से अधीर भगवान शिव उन स्थानों में जप ध्यान और समाधि में संलग्न होकर के समय व्यतीत करने लगे। जनमेजय कहने लगे, हे अनग, वे कौन से स्थान हैं जो सिद्ध पीठ हुए? वे संख्या में कितने हैं?
उनके क्या नाम है मुझे यह बताइए। हे कृपा कर हे महामुने, उन स्थानों पर विराजमान देवियों के क्या क्या नाम हैं, ये भी मुझे शीघ्र ही बता दीजिए, जिससे कि मैं कृतार्थ हो जाऊं। व्यास जी बोले, व्यासवाच किनो राजन प्रवक्ष्यामि देवी पीठानि साम्प्रतम् येषां श्रवणमात्रेण पापहीनो भवे नर। येषु येषु च पीठेषु पापस्येयं सिद्धिकाङ्क्षिभिः ऊति कामैर्विद्यया तानि वक्ष्यामि तत्त्वते। व्यास कहते हैं, हे राजन सुनिए, अब मैं देवी पीठों का वर्णन कर रहा हूँ जिनके श्रवण मास से मनुष्य पाप रहित हो जाता है। सिद्धि के अभिलाषा रखने वाले तथा ऐश्वर्य की कामना करने वाले पुरुषों के द्वारा जिन जिन स्थानों पर देवी की उपासना तथा इनका ध्यान किया जाना चाहिए, उन स्थानों को मैं तत्व पूर्वक बता रहा हूँ। वाराणस्यम विशालाक्षी गौरी मुख निवासिनी के त्रिवेणैमिषरण्ये प्रोक्ता सालिंग धारिणी। प्रयागे ललिता प्रोक्ता कामुकी गंधमादने। मानसे कुमुदा प्रोक्ता दक्षिणे च उत्तरे तथा। विश्वकामा भगवती विश्वकामा प्रपूर्णी। गोवंती गोमती देवी मंदिरे कामचारिणी। अदोदकटा चैत्र रथे जयंती हस्तिनापुरी। गौरी प्रोक्ता कान्य कुब्जे रंभा तू मलयाचले। व्यास जी कह रहे हैं कि वाराणसी में गौरी के मुख में निवास करने वाली देवी विशालाक्षी प्रतिष्ठित है और नैमिषारण्य क्षेत्र में वे लिंग धारिणी नाम से कहे गए हैं। उन्हें प्रयाग में ललिता तथा गंधमादन पर्वत पर कौमुकी नाम से कहा गया है। वे दक्षिण मानसरोवर में कुमुदा तथा उत्तर मानसरोवर में सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली भगवती विश्वकामा कही गई हैं। उन्हें गोमंत पर देवी गोमती, मंदराचल पर कामचारिणी, चैत्ररथ में मदोत्कटा, हस्तिनापुर में जयंती, कान्यकुब्ज में गौरी तथा मलयाचल पर रंभा कहा गया है। एकाम्रपीठे संप्रोक्ता देवी साम कीर्तिमत्यपि। विश्वे विश्वे श्रीं प्राहु पुरोतां च पुष्करे। ये भगवती एकाम्रपीठ पर कीर्तिमती नाम वाले कही गई हैं। लोग उन्हें विश्वपीठ पर विश्वेश्वरी और पुष्कर में पुरुहूता नाम वाले कहते हैं। केदार पीठे संप्रोक्ता देवी सन्मार्गदायिनी। मंदा हिमवते पृष्ठे गोकर्णे भद्रकर्णिका। सानेश्वरे भवानी तु बिल्व बिल्व पत्रिका। श्री शैली माधवी प्रोक्ता भद्रा भद्रेश्वरे तथा। वे देवी केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी, हिम्मत पृष्ठ में मंदा, गोकर्ण में भद्रकर्णिका, स्थानेश्वर में भवानी, बिल्वत में बिल्व पत्रिका, श्रीशैल में माधवी तथा भद्रेश्वर में भद्रा कही गई है। वरा शैली तुजया कमला कमलाले। रुद्राणी रुद्रकोट्यां तु काली कालंजरी तथा। शालग्रामी महादेवी शिवलिंगी जलप्रिया। महालिंगे तु कपिला माकोटे मुकुटेश्वरी। उन्हें वाराह पर्वत पर जया, कमलालय में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी, कालिंजर में काली, शालिग्राम में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, महालिंग में कपिला और माकोट में मुकुटेश्वरी कहा गया है। मायापुर्यम कुमारी स्यात् संताने ललितम्बिका।
गेयायाम मंगला प्रोक्ता विमला पुरुषोत्तमे उत्पलाक्षी सहिस्राक्षी हिरण्याक्षी महोत्पला विपाशायाम मोघाक्षी पाडला पुण्ड्रवर्धने नारायणी सुपार्श्वे तु त्रिकूटी रुद्र सुंदरी विपुले विपुला देवी कल्याणी मलयाचले सहायाद्र एक वीरा तु हरिश्चंद्रे तु चंद्रिका रमिणा राम तीर्थे तु यमुनायं मृगावती कोटवी कोट तीर्थे तु सुगंधा माधवी वनी गोदावर्यं त्रिसंध्या तु गंगाद्वारे रति प्रिया। भगवती मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललितंबिका, गया में मंगला और कुरुक्षेत्रम क्षेत्र में विमला कही गई। वे सहस्त्राक्ष में उत्पलाक्षी, हिरण्याक्ष में मोहतपला, विपाशा में अमोघाक्षी, पुण्ड्रवर्धन में पाडला, सुपार्श में नारायणी, त्रिकूट में रुद्र सुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपला, मलयाचल पर देवी कल्याणी, सह्याद्री पर्वत पर एक वीरा, हरिश्चंद्र में चंद्रिका, राम तीर्थ में रमणा, यमुना में मृगावती, कोट तीर्थ में कोटवी, माधव वन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में रति प्रिया, शिव कुंड में शुभानंदा, देविका तट पर नंदिनी, द्वारका में रुक्मणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल पर विंध्यवासिनी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में देवी उमा, बैद्यनाथ धाम में आरोग्या, महाकाल में माहेश्वरी, उष्ण तीर्थ में अभ्या और विंध्य पर्वत पर नितंबा कही गई है। करवीरे महालक्ष्मी, रे उमा देवी विनायके, आरोग्य वैद्यनाथ तू महाकाली महेश्वरी। उष्ण तीर्थों में अभ्या, विंध्य पर्वत पर नितंबा, मांडव क्षेत्र में मांडवी तथा महेश्वरी में स्वाहा नाम से प्रतिष्ठित हैं। अभितुष्ण तीर्थेषु नितंबा विंध्य पर्वते, मांडवी मांडवी नाम स्वाहा महेश्वरी पुरे, जगलंडे प्रचंडा तु चंडिका मरकंटकी, सोमेश्वरी वरारोहा, प्रभा से पुष्करावती, देव माता सरस्वत्यम पारावारी तटी स्मृता, महाले महाभागा व्योष्ण्याम पिंगलेश्वरी, सिंहिका कृत शोचेतु कार्तिकेति शंकरी, उत्पलावर्त के लोला, सुभद्रा शोण संग में, माता सिद्धवने लक्ष्मीर अनंगा भरताश्वरी, जालंधरे विश्वमुखी, तारा किष्किंध पर्वते, देवदारु वने पुष्टिर, मेधा कश्मीर मंडले, भीमा देवी हिमाद्रुतु,
तुष्टिर्विश्वेश्वरे तथा कपालमोचने शुद्धिर्माता कामावरोहणे शंखोधारे धारानां धितिपिंडारिके तथा। देवी छगलंड में प्रचंडा, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर में वरारोहा, प्रभास क्षेत्र में पुष्करावती, सरस्वती तीर्थ में देव माता, समुद्र तट पर पारावारा, महालय में महाभागा और पयोष्णी में पिंगलेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई है। वे कृतशोच क्षेत्र में सिंगिका, कार्तिक क्षेत्र में अतिशांकरी, उत्पलावर्तक में लोला, सोनाभद्र नद के संगम पर सुभद्रा, सिद्धवन में माता लक्ष्मी, भरत आश्रम तीर्थ में अनंगा, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवदारू वन में पुष्टि, काश्मीर मंडल में मेधा, हिमाद्री पर देवी भीमा, विश्वेश्वर क्षेत्र में तुष्टि, कपाल मोचन तीर्थ में धारा और पिंडार्क तीर्थ में धृति नाम से विख्यात हैं। कला तु चंद्रभागायां चोदे शिवधारिणी, वीणायाम् अमृता नाम मर्दायम् उर्वशी तथा। औषधि च उत्तरकुरु कुशदीपी कुशोदका, मनमथाहि मकुटे तु कुमुदे सत्यवादिनी। अश्वती वंदनीया तु निधिर्वैश्रवणाले, गायत्री वेद वदने पार्वती शिव सन्निधौ। देवलोके तथा इंद्राणी ब्रह्मयशु सरस्वती, सूर्यबिंबी प्रभानाम मातृणाम वैष्णवी मता। अरुन्धन्ति सतीनां तु रामासु चित्तिलोतिमा, चित्ते ब्रह्मकलानां शक्ति सर्वशरीरिणा। चंद्रभागा नदी के तट पर कला, आच्छोद क्षेत्र में शिवधारिणी, वीणा नदी के किनारे अमृता, बद्रीवन में उर्वशी, उत्तर कुरु प्रदेश में औषधि, कुशद्वीप में कुशोदका, हेमकूट पर्वत पर मनमथा, कुमुदवन में सत्यवादिनी, अश्वत्थ तीर्थ में वंदनीया, विश्वनालय क्षेत्र में निधि, वीरवदन तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सानिध्य में पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मा के मुखों में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा तथा मातृकाओं में वैष्णवी नाम से कही गई है। सतियों में अरुंधति, अप्सराओं में तिलोत्तमा और सभी शरीरधारियों के चित्त में ब्रह्म कला के नाम से वे शक्ति प्रसिद्ध हैं। इमानि अष्टशतानि पीठानि जन्मेजये, तत्संख्यास्तदीशान्यो दिव्यैश्च परिकीर्तिता। सति दिव्यांगभूतानि पीठानि कथितानि च, अन्यान्यपि प्रसंगेन यानि मुख्यानि भूतले। हे जन्मेजय, 108 सिद्ध पीठ है।
शिव पुराण के अनुसार और आज के समय में प्रचलित 51 शक्तिपीठ हैं, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार यहाँ 108 शक्तिपीठों का वर्णन किया गया है। उन स्थान पर उतनी ही परमेश्वरियां देवियां कही गई हैं। भगवती सती के अंगों से संबंधित पीठों को मैंने बतला दिया। साथ ही इस पृथ्वी तल पर और भी अन्य जो प्रमुख स्थान हैं, प्रसंगवश उनका भी वर्णन कर दिया। ही जन्मेजय ये समेरणी शृणुयाद्वापि नामष्टशतमुत्तमम् सर्व पाप विनिर्मुक्तो देवी लोकम परम व्रजेत्। जो मनुष्य इन 108 उत्तम नामों का प्रतिदिन स्मरण अथवा श्रवण करता है, इन समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवती के परम धाम को पहुंच जाता है। विधान के अनुसार इन सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए और वहां श्राद्ध आदि संपन्न करके पितरों को संतृप्त करना चाहिए। सभी शक्तिपीठों पर पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन हम प्रयास करें कि जहां जहां भी जा सकते हैं, इस मानव जीवन में जितने भी अधिक शक्तिपीठों पर हम पहुंच सकते हैं वहां अवश्य जाएं। तदनंतर विधि पूर्वक भगवती की विशिष्ट पूजा करनी चाहिए और फिर जगद्धात्री जगदम्बा से अपने अपराध के लिए बार बार क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। हे जन्मेजय, ऐसा करके अपने आप को कृतकृत्य समझना चाहिए। हे राजन, तदनंतर भक्ष्य और भोज्य आदि पदार्थ सभी ब्राह्मणों, सुहासिनी स्त्रियों, कुमारिकाओं तथा बटकों आदि को खिलाने चाहिए। देवी रूपे स्मृता सर्वे पूजनीय ततो हि ते प्रतिग्रहादिकं सर्वं तेषु क्रियेषु वर्जेत्। यथा शक्ति पुरश्चर्यं कुर्यान् मंत्रस्य सत्तमे माया बीजेन देवेशिं तत्तत्प्रीठाधिवासिनीं पूजेदनिशं राजन् पुरश्चरणकृद भवेत् वित्साक्ष्यं न कुर्वीत देवी भक्ति परो नर। ही प्रभु, उस क्षेत्र में रहने वाले जो चंडाल आदि हैं वे भी देवी रूप कहे गए हैं, अतः उन सब की भी पूजा करनी चाहिए। उन सिद्धि पीठ क्षेत्रों में सभी प्रकार के दान ग्रहण आदि का निषेध करना चाहिए। शेष साधक को चाहिए कि उन क्षेत्रों में यथाशक्ति मंत्र का पुरस्चरण करे और माया बीज से उन क्षेत्रों की अधिष्ठात्री देवेश्वरी की निरंतर उपासना करे। हे राजन, इस प्रकार साधक को पुरस्चरण कर्म में तत्पर रहना चाहिए। देवी की भक्ति में परायण पुरुष को चाहिए कि वह अनुष्ठान करते समय द्रव्य के व्यय में कृपणता न करे। जो मनुष्य इस प्रकार श्री देवी के सिद्ध पीठों की प्रसन्न मन से यात्रा करता है, उसके पितर 1000 कल्पों तक महत्तर ब्रह्मलोक में निवास करते हैं और अंत में वह भी परम ज्ञान प्राप्त करके संसार सागर से मुक्त हो जाता है तथा देवी के लोक में निवास करता है। नामाष्ट शत जापीन बेहवे सिद्धतां गतः यत्र तत्विक्षिं साक्षात् उसके वापि तिष्ठति। गैमारी वह्यादीनि तत्नैव भवन्ति सौभाग्यं वर्धते नित्यं यथा पर्वणि वारिधि। इन 108 नामों के जप से अनेक लोग सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। अर्थ साधन नहीं है, समय का अभाव है,
सब शक्ति पीठों पर जा नहीं सकते। व्यास जी कहते चिंता की कोई बात नहीं है। प्रतिदिन इन 108 नामों का जप करें, और यदि प्रतिदिन इन 108 नामों को लिख करके और उनको किसी पावन नदी में प्रवाहित करें या पुस्तक में अंकित करके लोगों को बांट दे, तो कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा करता है उस स्थान पर ग्रहों तथा महामारी आदि के उपद्रव का भय नहीं रहता है, और पर्व पर जैसे समुद्र बढ़ता है वैसे ही सौभाग्य की नित्य वृद्धि होती रहती है। नितस्य दुर्लभम किंचिन नामाश्चत जापिने कृत्कृत्यो भवेनूनम देवी भक्ति परायणे नमन्ति देवास्तं वे देवी रूपो हि सुस्मृते सर्वथा पूजित देवे किम पुनर्योत्तमे। इन 108 नामों का जप करने वाले के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। ऐसा वह देवी भक्ति परायण निश्चय ही कृत्य हो जाता है। देवता भी उसे नमस्कार करते हैं क्योंकि उसे देवी का ही रूप कहा गया है। देवतागण सब तरह से उसकी पूजा करते हैं, तो फिर श्रेष्ठ मनुष्यों की तो बात ही क्या है। जो व्यक्ति अपने पितरों के श्राद्ध के समय इस उत्तम अष्टोत्तर शत नाम का पाठ करता है, उसके सभी पितर तृप्त होकर परम गति प्राप्त करते हैं। हे राजन, ये सिद्धपीठ प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप तथा मुक्ति के क्षेत्र हैं, अतः बुद्धिमान मनुष्य को इनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इमानि मुक्ति क्षेत्राणि साक्षात् समिमयानि च सिद्धपीठानि राजेन्द्र संशयेन मतिमान रे पुष्टम यत्त्वया राजन् उक्तं सर्वं महेशितु रहस्यातिरहस्यं च किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। हे राजन, आपने भगवती महेश्वरी के अत्यंत निगूढ़ रहस्य के विषय में जो कुछ भी पूछा था ने सब मैंने बता दिया है। अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं? इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रयां संहितायां सप्तम स्कंधे देवी पीठ वर्णनम नाम 30 अध्याय। सच्चे दरबार की जय।